हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये वीडियो होने वाला है लास्ट वीडियो बिफोर गोइंग फॉर SBIPO एग्ज़ाम, जो कि कल है 1 तारीख को, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट। तो दे देते हैं एक लास्ट टेस्ट। टारगेट रहेगा 50+ का। लेट्स गो। एवरेज स्कोर 50। 14th नंबर। द कोर फिलॉसफी एक्सक्यूज़ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट होगा ना, वर्डिक्ट देगा ना सुप्रीम कोर्ट। तो मेन फिलॉसफी होगा, द कोर फिलॉसफी अंडरलाइंग द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट allowing passive euthanasia and giving legal status to advanced directives is that the right to dignified life extends up to the point of having a dignified death in four opposing opinion. The 5-member constitution bench contradicting नहीं, in 4 concurring opinion, the 5-member constitution bench with the question that involved एक मिनट, constitution bench grappled with the question that involved finding substance and balance। एक मिनट पूरा पढ़ने दो। बैलेंस इन द रिलेशन बिटवीन लाइफ, मोरालिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ टाइम। चलो ठीक है, एक आधा गलत भी होगा तो रिस्क लिया जा सकता है। हटा दो इसको भी, ठीक है। दे हैव नाउ बिकम द ओनली साइड आफ्टर चेन्नई सुपर किंग्स टू डिफेंड द टाइटल। ए और ई पेयर में है, एक ही ऑप्शन है, बाकी तो ऑप्शन ही नहीं है। इन इंडिया द नेशनल एजुकेशन डे और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन होना चाहिए ना, इन नहीं आएगा। इट टू कंप्लीट दिस स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इज़ द पर्सन बिहाइंड IITs एंड वेरियस अदर इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। ए और डी पहला ही सही है। थ्रू द पोर्टल दे कैन नॉट मॉनिटर द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, देर नहीं आना था। द एप्लीकेंट कैन डाउनलोड देम, ठीक है। क्या पूछ रहा है? इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट, क्वेश्चनेबल वे ऑफ गवर्नेंस has never been an impediment, has na governance. The primary mission of Mudra Yojana scheme is to deliver loans up to 10 lakhs to micro enterprises which are, एक मिनट, which performs by performed, which were performed, which was performed। एक मिनट, हटा दो उसको, पैसेज को बाद में पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन है? 3 2 5 10 क्वेश्चन है, लगभग 9 क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे भी इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। ईच पर्सन मस्ट रिस्पेक्ट एवरी वन, एक मिनट, ईच पर्सन मस्ट रिस्पेक्ट एवरी वन फॉर देयर इंडिविजुअलिटी रादर देन फिटिंग देम इनटू अ बॉक्स दे बिलीव टू बी राइट। EDC। My mother's illness caused him frustration and he had to borrow money for her treatment। B D एक ही ऑप्शन है। Science and mankind cannot be diverse from time to time at men's convenience। तो B C A D, B C A D, एक मिनट। Science and mankind cannot be divorced from,
एक मिनट, साइंस बी वाला, साइंस एंड मैनकाइंड कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम, ठीक है, तो बी ए है ना, सॉरी, बी ए सी डी और ई। सेग्रीगेट, एग्रीगेट यानी होता है कलेक्ट करना, तो सेग्रीगेट यानी डिवाइड करना। द स्टूडेंट वर सेग्रीगेटेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड्स, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है, ठीक है। ही सेग्रीगेट हिज वीकली बजट टू मैनेज हिज एक्सपेंस बेटर, करेक्ट, बी वाला भी करेक्ट है। द न्यू सिस्टम मोर डिफिकल्ट सिस्टम, नहीं सेग्रीगेटेड नहीं होगा, एग्रीगेट यहाँ पे आती, तो ए और बी ही है करेक्ट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ मान रहा था 34th नंबर का है ना, 34th। लाइब्रेरी का नया सिस्टम जो कि काफ़ी ज़्यादा सेग्रीगेटेड है, मतलब डिवाइड है, फैला हुआ है, मेड फाइंडिंग बुक्स मोर डिफ़िकल्ट, तो ये ऑल ए बी सी होना चाहिए ना। नहीं एक मिनट, फैला हुआ रहेगा तो डाउट है इसमें, मार्क फॉर रिव्यू। बेनेवलेंट, द जेनोरसिटी, ठीक है, बेनेवलेंट इंसाइड द कंपनी, अब बेनेवलेंट ले ऑफ गलत है। शी रिसीव बेनेफिट डिड नॉट रियली इफेक्ट हर परफॉर्मेंस, अच्छा, तो ए ही है करेक्ट सिर्फ और सिर्फ। डायरेक्शन इंटरचेंज, द हिस्टोरियन केयरफुली एग्जामिन वॉट आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स टू रिकन्स्ट्रक्ट फॉरगॉटन क्रोनोलॉजी विथ रिमार्केबल फैक्चुअल एक्यूरेसी, कोई भी इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंट्रोड्यूस्ड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, बी और ए, to preserve ecological habitat while minimizing human encroachment. Obviously, the pharmaceutical company ensured initiating नहीं standards compliance, या फिर stringent भी हो सकता है, सॉरी, stringent compliance with international safety standard, ठीक है, तो ए और सी। द स्टार्टअप अट्रैक्टेड सब्सटैनियल इन्वेस्टमेंट, रिमार्केबल नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगा, ठीक है, सब्सटैनियल करेक्ट है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेटिंग रिमार्केबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड लॉन्ग टर्म कमर्शियल वायबिलिटी, नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड। इंग्लिश ईजी लग रही है थोड़ी सी, नहीं सॉरी, हाँ 18 क्वेश्चन होगा ना। द गवर्नमेंट लॉन्च एन एम्बिशियस इनिशिएटिव टू इम्प्रूव रूरल डिस्ट्रेस बाय रिड्यूसिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी बाय, बी और सी, इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, दैट्स डन। नाउ पैराग्राफ 16th, in a high altitude glacial basin across Andes and Himalayas, the cryogeomorphologist has transitioned from mere topographic mapper to the undisputed arbiter of glacial risk management. क्या लैंग्वेज है। Their methodological adaptability is unmatched, where standard satellite imagery once sufficed ground penetrating radar, infrometric synthetic aperture radar INSAR, and automated seismology telemetry now serve as the primary instrument of glacial surveillance. The stabilization of proglacial lakes has become a ubiquitous feature of modern mountain engineering. This hydraulic structure offer vital downstream flood mitigation, though they यूनिक जियो हज़ार्ड वल्नरेबिलिटीज़। एक मिनट, यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग, यहाँ कुछ ऐसा कुछ आएगा। फॉर इंस्टेंस, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व मोरेन डैम सफरिंग फ्रॉम इंटरनल पाइपिंग, अ कंडीशन वेयर सब सरफेस थॉइंग, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और सिस्मिक ट्रेमर इरोड द इनर सेडिमेंट कोर, compromising structural integrity, causing sudden breach event beyond structural instability and hydrological quirks, and biogeochemical footprint of retreating permafrost has increasingly drawn the attention of environmental toxicologists. The exposure of this ancient glacial strata to warming temperature create hotbed for chemical mobilization. Glaciochemical research regarding meltwater runoff suggests that this proglacial systems host a reservoir of trapped heavy metal and atmospheric pollutant, most notably legacy methyl mercury and persistent organic biphenyl. This finding are starkly interesting. Hydrological field report recently Environment Science Journal highlighted the case of a downstream agriculture who presented with severe and yielding neurological fatigue, acute muscular tremor, chronic renal distress, initial misdiagnosed with standard heavy metal poisoning from local mining. His condition was later traced back to cryogenic bioaccumulation syndrome, a common known as glacial runoff toxicity triggered by the prolonged consumption of untreated meltwater originated from rapidly degrading ablation zone above his valley. This intersection of cryospheric germophology and human toxicology is primary focus of contemporary ecogeological research. Pioneering research on glacial contamination, specifically
spearheaded by environmental geochemist Dr. Valdez, has sought to quantify the exact toxicology risk factor these thawing basin pose. Dr. Valdez's latest longitudinal study tracks the leaching rates of heavy metal within rapid degrading permafrost zones. Her findings suggest that while the immediate risk of catastrophic downstream ecological collapse remains low, the accelerated melting of high altitude accelerated release of toxic deposits into regional watershed, making productive water treatment matter of critical environment safety. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या था, लेगेसी मिथाइल मर्करी, यहाँ कहीं पे लिखा था ना, या था लेगेसी मिथाइल मर्करी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक बाइफिनाइल्स. द पैसेज ऑफर वाइटल डाउनस्ट्रीम फ्लड मिटिगेशन दो दे हार्बर यूनिक जियो हजार्ड वल्नरेबिलिटीज. दो भी एक है ना, दो यानी इसका अपोजिट होना चाहिए कि यहाँ पे ये एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है तो एक डिसएडवांटेज, तो हार्बर हो सकता है, बाईपास ना, सरकमवेंट हो सकता है यार. ठीक है, नहीं, हार्बर ही होगा. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. द पैसेज स्टेट दैट अ ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार एंड इंसार सर्व एज अ प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्लेशियल सर्वेलेंस. हाँ ठीक है. Dr. Valdi's study suggests a high immediate risk of catastrophic downstream ecological collapse. Yes, दोनों ही करेक्ट हैं. नहीं, रिस्क ऑफ हाई इमीडिएट रिस्क नहीं है, लो है अभी, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया. द एग्रीकल्चर वॉज इनिशियली मिसडाइग्नोज विद स्टैंडर्ड हेवी मेटल पॉइजनिंग फ्रॉम लोकल माइनिंग. यहाँ का लिखा था, हाँ यस, तो ये भी करेक्ट है, ओनली बी इज इनकरेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू मीनिंग टू रिजर्वायर. स्टोर हाउस, ऑब्वियसली सिमिलर पूछ रहा है ना, तो रिजर्वायर. कहीं पे है क्या मार्क, वो कहीं पे भी मार्क नहीं है. रिजर्वायर ठीक है ना, रिजर्वायर तो वही होता है जहाँ पे पानी स्टोर करते हैं, तो स्टोर हाउस ही है. एक मिनट, सिस्टम होस्ट अ रिजर्वायर, हाँ स्टोरेज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर ऑफ मीनिंग टू ब्रीच. रप्चर, ऑब्वियसली ब्रीच यानी तोड़ देना, बीच में से घुस जाना. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट क्विर्क क्वर्क बेंचमार्क पेक्यूलैरिटीज. एक मिनट, सिनोनिम में पूछा ना उसने, 21 सिनोनिम में पूछा ना, यस ठीक है. विच कंडीशन मोरेन डैम इज फ्रिक्वेंटली सीम्स बाय जर्मोफोलॉजिस्ट. मोरेन डैम्स की कंडीशन पूछ रहे हैं ना यहाँ पे. कहाँ लिखा है मोरेन डैम, डैम यहाँ पे आएगा. इंटरनल पाइपिंग. उन्होंने साइटेड कंट्रीब्यूट टू द वर्क और ट्रांजिशन ऑफ क्रायो जर्मोफोलॉजिस्ट इन द पैसेज. ठीक है, यहाँ कहीं पे लिखा हुआ था वो. ठीक है, देखते हैं. द यूज ऑफ ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार एंड ऑटोमेटिक सिस्मोलॉजी टेलीमेट्री. कंफ्यूज करेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड. प्रोल ग्लेशियल लेक पोज नो जियो हजार्ड रिस्क टू स्ट्रक्चर्स आर बिल्ट. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. एक मिनट, यहाँ मोरेन डैम सिस्मिक, तो ये तीनों तो नहीं है. प्रोएक्टिव जियोकेमिकल मॉनिटरिंग. रिस्क है ना, यहाँ पे कुछ रिस्क है, तो ये भी इन्फर्ड नहीं किया जा रहा है, ये इन्फर्ड किया जा रहा है ऑब्वियसली.
According to the passage, which of the following statements are correct? Exposure of ancient glacial strata to warming create a hotbed for chemical mobilization. Yes, the passage suggests that retreating permafrost has no. ये गलत है. Hmm, the longitudinal study tracks the leach's rate, longitudinal ना, leach's rate of heavy metal within rapidly degrading permafrost zone. तो A और C is correct. ठीक है, यहाँ पे आ जाओ. कितने क्वेश्चन बचे हैं मेरे करने के? बहुत सारे बचे हैं. One of the more enduring myth in Western society is that wars are somehow good for the economy. A. B क्या बोल रहा है? After all, World War II came directly after the Great Depression and seemed to cure it. Many people see a great deal of evidence to support this myth. तो ये आ जाएगा D. ठीक है. After all, World War II came directly after the Great Depression and seemed to cure it. This faulty belief system from misunderstanding of a economic way of thinking. भाई मेरे को पूरे लाइन से ही दिख रहा है कि ये पूरे के पूरे लाइन से ही बने हुए हैं. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस क्या होना चाहिए? वन ऑफ द मोस्ट एंड्योरिंग मिथ्स इन वेस्टर्न सोसाइटी द वॉर आर समहाउ गुड फॉर द इकोनॉमी. Many people see a great deal of evidence to support this myth. एक मिनट है ना. डी है. डी के बाद है दिस फॉल्टी बिलीफ स्टेम फ्रॉम इकोनॉमिक वे ऑफ थिंकिंग. सी. फिर आएगा द स्टैंडर्ड गोज इज फॉलोज. ई. एफ और जी है ना. लगा देते हैं ना. डी फटाफट. फोर्थ सी. सेवेंथ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ जी. फिफ्थ 3 2 5वां ई. सिक्स्थ एफ. अब जो होगा देखा जाएगा. 33 क्या ये कर सकता हूँ मैं? डिस्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क he failed to pass the he failed to pass the competitive exam on his first attempt in his first attempt. ऑन नहीं आएगा ना यार. इन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट तो ये तो इनकरेक्ट है. नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वॉज. टीचर के साथ नीदर के साथ सिंगुलर वॉज अवेयर ऑफ द सडन चेंज इन द एग्जाम स्केड्यूल. ये करेक्ट है. शी इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गर्ल who has ever participated in this prestigious company. Who have ever participated. By the time we reach the cinema hall, the movie had already started. यहाँ पे कुछ और होता है. क्या होता है यार? If I was the prime minister, I would implement. I would थोड़ी आएगा. I implement. जो भी है. Context. Scarcely had she finished her presentation. Then the fire alarm started. Then ये वाला THN क्यों आएगा यार? THEN आना चाहिए ना. He prefers drinking green tea over black tea coffee because of its proven health benefits. हो सकता है करेक्ट. He prefers. The committee have. एक मिनट. यहाँ पे ये सिंगुलर है ना तो हैव नहीं आएगा. हैज़ आएगा. डिसीजन पे पहुँचिए क्योंकि द न्यू फर्नीचर इन द लिविंग रूम आर. द न्यू फर्नीचर बोल रहा है. इन द लिविंग रूम आर. फर्नीचर्स नहीं है, सिर्फ फर्नीचर है. एक मिनट. She insists on paying the entire bill even though her friend offered to split the cost. Contextually correct मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है. over black coffee या over a black coffee. एक मिनट यहाँ का कंपेयर कर देते हैं. सेग्रीगेट ऑल ए बी सी और ए बी. ए और बी कन्फर्म है यार. सी का नहीं समझ में आ रहा है यार. सेग्रीगेट नहीं आना चाहिए था, बस इतना कन्फर्म है. द प्राइमरी मिशन ऑफ मुद्रा scheme is to develop to 10 lakh to Mike which performs.
नो रिस्क। हटाओ। 40 सेकेंड्स रिमेनिंग। क्या करूँगा मैं? पहले चेक करेंगे DI, अगर वो अटैम्प्ट करने लायक होगी तो DI करेंगे और फिर देखेंगे एरिथमेटिक। अगर चलते चलते जो मिल जाए उसको कर लेंगे, ठीक है। तो चलो, एवरेज डिफरेंस है ना, हो जाएगा तो बीच कर लेते हैं, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एवरेज है तो टोटल निकाल लेते हैं। 180 का आ जाएगा, 360, 170 का आ जाएगा, 1 मिनट, दो ही है ना, हाँ। 170 का आ जाएगा 0, 4, 340, 165 का जो 3, 330, 185 का आ जाएगा 0, 1, 8, 17 का 7 और 1, 370, 150 का आ जाएगा 300। ओके, ये क्या पूछ रहा है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पॉट्स एंड नंबर ऑफ लैम्प्स। नंबर ऑफ पॉट्स ज़्यादा है नंबर ऑफ लैम्प्स से, ठीक है। तो 60 जोड़ दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 420, तो यहाँ आ जाएगा 210। दिस इज़ पॉट और दिस इज़ लैम्प, इसमें से 0, दिस इज़ 5, दिस इज़ 150, ठीक है। 340 में 70 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 410, एंड इसको 2 से जब मैं करूँगा तो आएगा 205, माइनस करूँगा तो यह आ जाएगा 5 और 33, राइट, तो 135। ओके, 330 में जब मैं 50 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 380, दिया जाएगा 190। दिस 13 और ये 14, ठीक है। 370 में 90 जोड़ेंगे तो 30 और 60 तो 460, तो यहाँ जाएगा 230, यहाँ 0, दिस इज़ 4, दिस इज़ 140, एंड दिस 4340 तो 170, एंड दिस इज़ 130। ओके, इफ़ 80% ऑफ लैम्प्स मेड ऑन मंडेज वर सोल्ड। अच्छा, यहाँ क्या दिखा हुआ है? मेड की बात हो रही है ना, हाउ मेनी वर सोल्ड बताना है, तो 80% बताना है किसका? लैम्प्स का 80%। तो 5 8 40 का 0 और 4, 120। फाइंड अ रेशियो ऑफ पॉट मेड ऑन वेडनेसडे। पॉट वेडनेस 190, 190 डिवाइडेड बाई 230 तो 1923। 40% पॉट मेड ऑन ट्यूसडे वर मेड आउट ऑफ क्ले पॉट एंड क्ले लैम्प्स, ठीक है। तो 40% पॉट, 40% मतलब पॉट, क्योंकि ट्यूसडे की बात हो रही है ना, 205 का, और 60% मतलब 3/5 लैम्प का 135। 7, 9, 10, 11। गलत तो कैसे हो रहा है? 40% ऑफ द पॉट्स, 1 मिनट, ट्यूसडे ही पूछ रहे हैं ना। 40% मतलब 2/5 ऑफ 205, ओके, एंड 60% ऑफ लैम्प्स, तो 3/5, 135। दिस इज 2 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, 7 और 2, 3 2 6 7 81। ओके, एक का एक रेफरेंस है यार, सिर्फ और सिर्फ। फाइंड एवरेज नंबर ऑफ लैम्प्स मेड पर डे ऑन मंडे और फ्राइडे। मंडे फ्राइडे का लैम्प 180 और 1 मिनट, 0, 8, 280, 140 मेड ऑन फ्राइडे, ठीक है। 372 आइटम्स गॉट डैमेज्ड, ठीक है। तो डैमेज का रेशियो है 4 और 5 का, 72 है तो 4 और 5, 4, 9, 9 का है। तो यहाँ 8 आ जाएगा, 5 8 ज़ा 40 और यहाँ जाएगा 8 4 ज़ा 32, ठीक है। 32 पॉट ख़राब है और 40 लैम्प्स ख़राब है। फाइंड आवर पॉट दैट रिमेन अनडैमेज्ड। तो पॉट निकालना है। पॉट कितने थे यहाँ पे? 170 थे, 170 में से 32 निकाल देंगे तो 8 वाला बचेगा, ठीक है। इसको मैं बाद में करूँगा। यहाँ पे एक और बना सकता हूँ क्या? ये क्या बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ एनिमल, काउ प्लस गोट्स बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे काउस की बता दे रहा है, तो फिर निकाल लेते हैं। 45, ठीक है। A, B, ओहो, कलर सबके अलग है क्या? नहीं, C, D और ये E है। नंबर ऑफ कोट्स, नंबर ऑफ काउस निकाल ही लेते हैं ना सब कुछ यार। अच्छा, परसेंटेज भी दिया हुआ है क्या? 84 ऑफ 360
इंटू 100, 85.2, सीधे निकाल लेना यही इसी को, 0 से 0, दिस इज़ 5 टाइम और 18 टाइम। बाई 3, ठीक है। और 85.100, दिस 852 डिवाइडेड बाय 36, 852 डिवाइडेड बाय 36, दिस इज 4, 2, 6, दिस इज 3, दिस इज 71, ठीक है, 71/3, ठीक है। 4500 मतलब 4, 5 और 0, 450 बट मतलब 18, 450 इंटू 18, 8100, ठीक है। फिर आएगा 84, दैट इज 73 इंटू 450, दिस 150, 5 और 3, 0, ठीक है। फिर आएगा 20%, तो ये हो जाएगा 90,000। फिर आएगा 15%, 45 का 15, ठीक है। 450, 500 का 5 और 2, 522, 5, 7, 6, 6750, और यहाँ पर 85.2, दैट इज 71/3 इंटू 150, ठीक है। 70, का 5 और 3, 1050, एक मिनट यार, 150, 71,051 का 5 और 3, 10, 5, 6, 10650, 50, ठीक है। देखते हैं। काऊ 5000, 4800, 4400, 3500, 5500, ठीक है। 5000 जैसे निकालूंगा तो 3100, शून्य और शून्य, 5 और 2 7, 9 में से 4 गया 5, यहाँ आएगा 600, 8 में से 4 गया तो 4, 0523, 0515, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गोट्स इन फार्म बी? 5700 ई, 5150, this 115103, सॉरी 114। टोटल नंबर ऑफ गोट इन फॉर्म ए और सी में गोट कितनी है? 007 और ये 7, 7700। इस परसेंट टोटल नंबर ऑफ फार्म्स इन बी 10500 इंटू 100, दिस और दिस इज़ 1। फिर आएगा यहाँ पे 27 जो कि 5, फिर आएगा 1450, दिस इज 21। 21, 111, 7 से यहाँ आएगा 2, 2 शून्य और ये आएगा 3, ठीक है। 2, 2, 0, 21 आएगा 7, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 3, 73.33%। If 60% C are female and find every male goat in C and total goat in farm D, ठीक है। तो 40% निकालना है, मतलब 2/5 गोट निकालनी है C की, 4600, राइट। 5, दिस इज 9201840 प्लस D में टोटल गोट है 3250, दिस इज 0, दिस इज 9, 0, 1, 3, 4 और ये 5, इसको 2 से तो यहाँ आएगा 2545। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ काउज इन फार्म्स ए बी टुगेदर? तो यहाँ आ जाएगा कितना, 2500 और यहाँ आएगा 2400, दिस इज 4900, और एवरेज नंबर ऑफ गोट्स ए और डी 0528, तो यहाँ आएगा 4125, 4125, तो यहाँ आ जाएगा 75, 8 में से एक गया 7। एक मिनट,
ए बी टुगेदर का एवरेज काउ पूछ रहा है ना, तो यहाँ 2500 2400, दिस इज़ 4900। ठीक है, यहाँ पे ए और डी की गोट्स है, ए 3100 और डी की 3250 है भाई साहब, 3250 डबी 0536, दिस इज़ 3, दिस इज़ 1, दिस इज़ 7 और 5, 3175, दिस इज़ 25। ठीक है, 725। ठीक है, इफ़ द टोटल ई सेट गुड एंड रिमेनिंग फीमेल नंबर ऑफ फीमेल गुड इज, अच्छा तो 46 निकालूंगा तो यहाँ बचेगा 4, और 9 में से 4 गया तो बचेगा 54%। किसका निकालना है, ई में जितनी भी गोट है दैट इज़ 5150 का निकालना है। ठीक है, ये जो गोट है वो कितनी परसेंट है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन फार्म ए में 8100 परसेंटेज वाइज निकालना है। तो दिस जीरो से दिस जीरो कैंसिल हो गया, 54 इंटू 5150, दिस इज़ 100 इंटू 81, दिस जीरो से दिस जीरो कैंसिल, 103, दिस इज़ 2, एंड 2 से ये जाएगा 27, 27, दिस इज़ 3 टाइम, दिस इज़ 9 टाइम, दिस इज़ 1 टाइम, दिस इज़ 3 टाइम, एंड 31, यहाँ पे नन ऑफ दीज आने चाहिए। ओके, नो रिस्क, सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट बचा हुआ है। ओहो, 1 मिनट, 4668, 4668 प्लस 3679 प्लस 4739 माइनस 3490 माइनस 7635। ठीक है, यहाँ तक का प्लस कर लेते हैं, 9 और 9 18, 18 और 8 6, और यहाँ आएगा 2। ठीक है, और 7 3 10 16 17 18 का 8 और ये 1। ठीक है, 7 और 7 14 और ये 20 और 21 का 1 और ये 2, 4 4 8 10 13 माइनस 5 9 10 11 12 का 2 और 1 11 का 1 और 1 11, 1 1 1 2 5, दिस इज़ 1, दिस इज़ 6, दिस इज़ 0, दिस इज़ 2। 6 1 आ रहा है ना, लास्ट में 61 आ रहा है मेरा। 11 का स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाई 11, दिस इज़ 11 ही बचेगा, प्लस 55 66 बचेगा, माइनस में जाएगा 13 का स्क्वायर 169, इसमें से अगर मैं 66 निकालता हूँ तो और 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 97, 97 माइनस 48% ऑफ वॉट 50 यानी 2, दिस इज़ 24, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ बचेगा 1 मिनट ना, यहाँ 11 है ना, 11 से 11 जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 11, और यहाँ 11 66 हो जाएगा, 66 माइनस होना चाहिए कितने से, 169 से, 169 माइनस, 1 मिनट रुक जाए यार, 48 डिवाइडेड बाई 2, राइट, 2 से यहाँ जाएगा 24, तो जैसे साथ यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 1, माइनस 66, तो यहाँ बचेगा 9, 13 में से 6 बचेगा 7। ठीक है, 25 का स्कोर आएगा 6, 25 माइनस 18 का स्कोर आएगा 324 प्लस 260 डिवाइडेड बाई 13, मतलब यहाँ आएगा कितना 20, तो यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 321। ठीक है, 321 इक्वल्स टू आएगा 1040 प्लस 506 506 6 4 1546 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ माइनस कर देंगे तो 3 2 1, दिस इज़ 5, दिस इज़ 2, 1 2 2 5 35 का होता है। भाई साहब क्या बोल रही है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, 1 मिनट कुछ और है क्या यहाँ करने लायक, 6 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ओहो, ये मैं कर लूँ क्या, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा एप्पल्स एप्सिलॉन जीटा, जुलाई और अगस्त का डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है, टोटल एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, 2:1। ठीक है, इफ़ स्टार्टअप अल्फ़ा गामा जुलाई में कौन सा है, डार्क वाला है, अल्फ़ा के 180 और गामा के
105, ठीक है। देन द डाटा साइंटिस्ट निकालना है, इसका 25% मतलब इसका निकलेगा 3/4, और इसका 40% मतलब इसका निकलेगा 3/5, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन जुलाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन जुलाई। भाई हाउ कैन सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकालेंगे कैसे? डेटा साइंटिस्ट, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स निकाला हुआ है ना इन लोगों ने ऑलरेडी। डेटा साइंटिस्ट है 25%, ऐसा निकलेगा भाई, कंफ्यूज करेंगे। कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव, ठीक है। 5 और नंबर निकाल लेते हैं। इन द रेशियो, ठीक है, एंड 180 लीटर ऑफ मिक्सचर वी कंटेन 10 लीटर मोर मिल्क देन वाटर इन इट, ठीक है। इफ मिक्सचर ए बी आर मिक्स टुगेदर देन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ मिक्सचर इन अ रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम्स 5:4 रिस्पेक्टिवली। क्या मैं इसको उससे कर सकता हूँ? डेरिवेशन से, डेरिवेटिव से नहीं कर सकता। टाई बी सी कंप्लीट टुगेदर ए लेफ्ट, ठीक है। ए बी सी, ए 24, 30 और ये 40, क्या 120 से हो सकता है ये? 5 4 0 और 2, हाँ 120, दिस इज़ 5, दिस इज़ 4, दिस इज़ 3, ठीक है। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, तो 5 4 9 10 11 12, 3 दिन काम कर रहे हैं, नहीं 9 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर ए छोड़ के चले जाता है, फिर 4 दिन काम करते हैं बी और सी, 7 दिन की यूनिट से काम करेंगे, कितने दिन? 4 दिन। ओ भाई, ए लेफ्ट द वर्क 9 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क वाइल सी लेफ्ट द वर्क 4 days आफ्टर ए लेफ्ट द वर्क। अच्छा ठीक है, पहले रुक जाओ। लेट्स से कि इनको पूरे पूरे एक्स दिन लग रहे हैं काम करने के लिए, ए प्लस बी प्लस सी को टोटल दिन कितने लगते हैं काम करने के लिए? जितने भी दिन लगे यार, मैं भूल रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट। सर्कल इज हाफ ऑफ द क्यूबॉइड, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ये है, रेडियस ऑफ अ सर्कल is half the height of cuboid, total surface of the cuboid is the length and breadth of the cuboid, then find, ठीक है रुक जाओ। circumference आ रहा है 22, that is 22/7, 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर होता है, सॉरी 2 पाई और आर इक्वल्स होता है 22, 22 से 2 कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आ रही है 2 पाई आर की वैल्यू आ रही है 22, दिस इज 11, फिर आएगा 22/7, तो 11, दिस इज 2, ठीक है। तो 7 आर की वैल्यू आ रही है 7/2। द रेडियस ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, तो यहाँ कितनी है? दिस इज, ये 3.5 है रेडियस, तो ये ऑलरेडी हाफ है क्यूबॉइड की हाइट की, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 7, हाइट हो जाएगी 7। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड टोटल सरफेस की, तो 2 इंटू लेंथ प्लस लेटरल सरफेस, टोटल सरफेस होता है 2LHBH ठीक है। हाइट दिख रही है और लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड भी दी हुई है 4x, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 292। टोटल सरफेस एरिया भाई साहब बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे, हो गया कन्फ्यूजन यार। 7 विनोद इन्वेस्टमेंट, ठीक है 2 साल के लिए तो 44%, फिर अच्छा दोनों के बीच का डिफरेंस है तो 40 और 1 0, ठीक है। फिर यहाँ आएगा 4400, और 100 तो कट गया है ना, इक्वल्स टू आएगा अपना 4 7 16 का 17600, ठीक है, माइनस, अच्छा पार्शली है यार, मैं भी क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा यार, मैथ्स में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कर रहा भाई, जितने हो गए उतने बहुत है। 12 16 X months later,
एंड और तीन जोड़ोगे तो 9 माइनस 6, ठीक है। एंड ऑफ ए स्टार्टेड विद प्रॉफिट आर इक्वल 2 ईयर्स। 24 आना था यहाँ पे, 24, और यहाँ पे 24 में से 3 तो 21, अरे हटाओ यार। 9% सिटिंग नो टी is coffee, some coffee is chocolate, and no chocolate is toffee. Okay. At least some toffee is tea. Can't say I'm wrong. Some chocolate is not tea. Some chocolate is not tea. Yes. ये तो करेक्ट है। थर्ड, सम कॉफ़ी इज़ नॉट टॉफ़ी, सम कॉफ़ी इज़ नॉट टॉफ़ी। येस। फोर देखो, नो टॉफ़ी इज़ चॉकलेट, नो टॉफ़ी इज़ चॉकलेट। हाँ ना, नो टॉफ़ी इज़ चॉकलेट, नो चॉकलेट इज़ टॉफ़ी, नो टॉफ़ी इज़ चॉकलेट। 2 3 4। अरे एक ही था। 7% डिफरेंट फ्लोर्स, ठीक है, डिफरेंट करना चाहिए, करना तो चाहिए। फ्रॉम बॉटम टू टॉप है तो 7 6 5 4 3 2 एंड दिस इज़ 1। ओके, क्या बोल रहा है ये, पहले बोल के लिए ना प्राइम नंबर फ्लोर बिलो जी की जो है वो प्राइम नंबर फ्लोर पे है, बिलो जी है, ठीक है। 2% लिव बिटवीन के और हु लाइक्स कीवी, के और हु लाइक्स कीवी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। द वन हु लाइक्स कीवी लिव्स बिलो ई, जो कीवी को पसंद करता है वो ई के नीचे रह रहा है, ठीक है। द वन हु लाइक्स कीवी जी लिव्स ऑन अ फ्लोर नंबर 5। ओके, तो दिख गया जी, जो जी से नीचे ही आना चाहिए ना के को, ठीक है। तो जी से नीचे कौन सा प्राइम नंबर, के 3 आ रहा है, और जी से नीचे एक प्राइम नंबर 2 आ रहा है, के, ठीक है। के 1 2 छोड़ के कीवी रह रही है, 1 2 कीवी खा रहा है, जो भी खा रहा है, 1 2 कीवी यहाँ आएगा, ओके। कीवी ई के नीचे है, ये ई यहाँ आ रहा है, ई एक केस में यहाँ आ सकता है, ई यहाँ जी, यहाँ कीवी, और यहाँ के, ठीक है। बस इससे ज़्यादा केसेस नहीं बनेंगे। आई लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बिलो 5। आई जी के नीचे इवन पे रह रहा है, तो 2 केसेस हैं यहाँ पे एक ही केस बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक ही केस बन रहा है, ठीक है। यहाँ 2 केसेस बन रहे हैं। आई लिव्स बिलो 5वें फ्लोर पे इवन नंबर, ठीक है। एज मैनी लिव अबव ई एज आफ्टर द वन हु लाइक्स ऑरेंज, तो यहाँ आ जाएगा ऑरेंज, यहाँ आ जाएगा ऑरेंज, यहाँ आ जाएगा ऑरेंज, ठीक है। एच लिव्स अबव द वन हु लाइक्स पपाया, एच अबव पपाया रह रहा है एंड बिलो बनाना रह रहा है, ओके, बनाना रह रहा है। एच लिव्स अबव जे, एच लिव्स अबव जे, अगर आई यहाँ आए, नहीं तो बी आ जाएंगे, अभी तो बहुत सारे पॉसिबल, ठीक है। 2% लिव बिटवीन आई और हु लाइक्स एप्पल, आई और एप्पल के बीच में 2 है, 1 मिनट, आई 1 2 एप्पल आ सकता है, 1 2 एप्पल नहीं आ सकता, आई 1 2 एप्पल आ सकता है, आई 1 और 2 एप्पल, ठीक है। यहाँ पे केस बना सकता हूँ मैं, 1 2 एप्पल, 1 2 एप्पल, 1 2 एप्पल, 1 2 एप्पल नहीं आएगा, 1 2 एप्पल आएगा, यहीं पर आएगा बस, ठीक है। 1 2 एप्पल। द हु लाइक्स एप्पल लिव्स इन हु लाइक गुआवा, एप्पल गुआवा के जस्ट ऊपर रह रहा है, ठीक है। तो आई यहाँ पे 1 2 एप्पल, ये आ जाएगा गुआवा, ठीक है। आई 1 2 एप्पल, गुआवा नहीं आ पाएगा, 1 2 एप्पल यहाँ भी आ पाएगा, आई 1 2 एप्पल यहीं पे आ पाएगा, आई 1 2 यहाँ आएगा एप्पल, और यहाँ आ जाएगा गुआवा, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव हु लाइक्स गुआवा इज़ 1 मोर देन बिलो मैंगो, तो 1 2 3, तो 1 2 मैंगो, ठीक है। गुआवा के ऊपर 1, तो मैंगो के नीचे ये कोई भी नहीं, गुआवा का 1 ज़्यादा है ना, ठीक है। गुआवा तो मैंगो के नीचे कोई भी नहीं, तो ये वाला केस कैंसिल हो चुका है, ठीक है। ये आ गया। नाउ बनाना और पपाया, बनाना और पपाया आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
बनाना और पपाया आ जाएगा। पपाया के ऊपर आएगा एच और बनाना के नीचे आएगा, तो एच और एच यहाँ आ सकता है और फिर जी उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, पपाया और बनाना दोनों साथ में आ गए तो ये केस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 पर्सन लिव बिटवीन हु लाइक्स मैंगो और एफ। मैंगो और एफ के बीच में एक आदमी रह रहा है, तो यहाँ जाएगा एफ, एच यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन अ प्राइम नंबर्ड फ्लोर। ठीक है, द वन हु लाइक्स मैंगो, यस। ई, ई रह रहा है प्राइम पे, यस। द वन हु लाइक्स ऑरेंजेस, नो, वन ऑरेंज नहीं है ना, वन और टू, वन को प्राइम नहीं बोलते ना। हाँ, लिव बिटवीन के और हु लाइक्स बनाना, 1 2 3। विच ऑफ द फ्रूट इज विद पर्सन लिविंग ऑन अ फ्लोर, 4, guava। फॉल्स, के लाइक्स मैंगो, यस ट्रू है। ई लिव्स बिलो जे, ओ ई लिव्स अबव जे, यस। आई लिव्स इमिडिएटली बिलो जी, ये फॉल्स है। 3% एच और लाइक पपाया, 1 2 3, हाँ कन्फर्म हो गया ना। इफ एच इज रिलेटेड टू एप्पल, यस। के इज रिलेटेड टू पपाया, यस। देन आई रिलेटेड टू ऑरेंज। ठीक है, इंटरचेंज्ड बाद में करेंगे। इन सर्टन लीनियर रो ऑल ऑफ देयर आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको बनाना पड़ेगा क्या? ठीक है, 3% सेट्स बिटवीन ए और वाई। ए 1 2 3, यहाँ वाई, वाई 1 2 3 और यहाँ आएगा ए। ठीक है, डब्ल्यू इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ एक्स। 3% ए और वाई। जेड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वाई, जेड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वाई। ठीक है, डब्ल्यू सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ एक्स इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ वी। W is second to the left of X and X is second to the left of V। अच्छा, ऐसा बन रहा है ये। 2% sits between T और U। 2% T और U के बीच में। ठीक है, U इमीडिएट नेबर ऑफ V, U इमीडिएट नेबर ऑफ V है। U और V आर इमीडिएट नेबर। ठीक है, 3% सिट्स बिटवीन Y और W। 1 2 3 यहाँ नहीं आएगा, 1 2 3 यहाँ आएगा, 1 2 3 नहीं आ पाएगा, 1 2 3 यहाँ आएगा। W, W X एक छोड़ के V नहीं आ पा रहा है। W एक छोड़ के X, एक छोड़ के V। ठीक है, अगर U यहाँ करता हूँ, 1 2 T नहीं आ पाएगा। U यहाँ करता हूँ, 1 2 T नहीं आ पाएगा, तो U को यहाँ करना पड़ेगा और 1 और 2 T को यहाँ आना पड़ेगा, या फिर A Y Z W X यहाँ जाएगा U, यहाँ जाएगा V, 1 2 यहाँ जाएगा T। ठीक है, ये दो केसेस बन रहे थे, बन गए हैं। ठीक है, 3% एटलीस्ट 3% सेट्स बिटवीन W और U, एटलीस्ट 3। तो 1 2 3 ये वाला केस गलत है, ये वाला केस सही है। ठीक है, पर्सन टू द राइट ऑफ V इज 1 लेस देन पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ Y। ठीक है, V के जो राइट में बैठे हुए हैं वो Y के लेफ्ट में एक मिनट, Y के लेफ्ट में जितने भी बैठे हैं, अगर वो X है तो V के जो राइट में बैठे हैं वो -X है, X -1 है। ठीक है, इफ ऑल पर्सन फॉर्म अ सर्कल बाय जॉइनिंग बोथ द एंड ऑफ द रो देन 1 पर्सन इज बिटवीन A और T। अच्छा, तो A और T के बीच में एक आदमी बैठेगा, तो या तो ए इधर इधर एक आ जाएगा या तो एक इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करें, V के Y के इधर नापते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर साइड 12 हो रहे हैं किधर, Y के इधर साइड। तो V के इधर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इधर एक ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। तो इधर कर देते 13, तो ये हो चुका है, आ चुका है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू U, फर्स्ट 2 3 4 5th टू द लेफ्ट। Which of the following sits at one of the extreme end of the row? A. How many people are sitting in the row? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। A equals to T। A से E जा रहा है, A से इधर तो जा ही नहीं रहा ना, तो खत्म हो गई बात है ना। U से भी नहीं जा रहा, ठीक है। O से M देख लो, O से X, X से Y,
वाई वाई वाई, एक्स कहाँ है, एक्स भी कहीं नहीं है, नहीं है। ओ से एस, एस कहीं और है, नहीं है, तो एन कैसे जाएगा, जाएगा ही नहीं। ए से टी, ए से जी, ए से जी, जी से एम, भाई साहब इतने बड़े बड़े टाइम पास कराएंगे ये लोग। डिफरेंट आइटम, ठीक है। पर्सन परचेज 10 डिफरेंट आइटम्स, ठीक है। ओनली 3 आइटम वर परचेज बिफोर बिस्कुट्स, ठीक है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड दिस इज 1, ठीक है। 3 आइटम वर परचेज बिफोर बिस्किट्स, 1, 2, 3, दिस वन इज बिस्किट, ओके। 2 आइटम परचेज बिटवीन बिस्किट और मग, 1, 2, मग, बिस्किट, मग। ओनली 1 आइटम परचेज बिटवीन मग और बेल्ट, मग और बेल्ट, मग और बेल्ट, केसेस ही बनते जाएंगे क्या, बिस्किट, मग, बेल्ट, ठीक है। द नंबर ऑफ आइटम परचेज बिटवीन बिस्किट और मग इज 1 मोर देन बिस्किट और बॉटल, अच्छा। एंड बॉटल परचेज बिफोर बिस्किट, तो यहाँ जाएगा बॉटल, यहाँ 2 है तो यहाँ एक ही रहेगा बॉटल। बिस्किट और मग के बीच में 2 लोग हैं तो यहाँ हो जाएगा बॉटल, ठीक है। बैग वॉज परचेज 4 प्लेसेज आफ्टर बॉटल, तो 1, 2, 3 यहाँ आ जाएगा बैग, 1, 2, 3 यहाँ आ जाएगा बैग, 1, 2, 3 यहाँ आ जाएगा बैग, ठीक है। टॉवेल वॉज परचेज इमीडिएटली, टॉवेल, यहाँ तो जगह ही नहीं बची, यहाँ टॉवेल, ठीक है। रिंग वॉज परचेज 3 प्लेसेज आफ्टर टॉवेल, रिंग, 1, 2 रिंग, ठीक है। बॉटल और रिंग, यहाँ पे शर्ट नहीं आएगी, यहाँ पे शर्ट, शर्ट यहीं आना पड़ेगा फिर, ठीक है। शर्ट यहाँ नहीं, शर्ट यहाँ नहीं, शर्ट को यहीं आना पड़ेगा, ओके। शूज़ वॉज परचेज आफ्टर बुक, शूज़, बुक, बुक, और यहाँ आएगा शूज़। बुक वॉज नॉट परचेज आफ्टर बैग, तो बिफोर है ना, तो ये वाला करेक्ट है। एज मिनी रिंग और टावल, आइटम परचेज बिटवीन रिंग और टावल, 1 और 2, टावल और शूज़, टावल और शूज़ नहीं। बिस्किट और मग, बिस्किट और मग ट्रू है। बैग और बेल्ट, बैग और बेल्ट भी ट्रू है, तो 2 और 3 आएगा आंसर। परचेज बिफोर बैग, बिफोर बैग कौन कौन से परचेज है, बॉटल है यस, शूज़ है यस, इमीडिएटली बिफोर बेल्ट वाला नहीं है, इमीडिएटली आफ्टर रिंग वाला भी नहीं है, तो बिफोर पूछ रहे हैं ना, ओनली 1 और 2। फॉलो रेंज ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, अल्फाबेटिक ऑर्डर रिमेन अनचेंज्ड, तो भाई साहब ठीक है। तो बैग, सबसे पहले बैग आएगा, है ना। बैग के बाद क्या आएगा भाई, बेल्ट आएगा, बैग के बाद आएगा बेल्ट। अरे यार ये क्वेश्चन नहीं कर रहा था उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वाज परचेज लास्ट, शर्ट, इमीडिएटली आफ्टर बेल्ट, ट्रू रिगार्डिंग शूज़, शूज़ की बात कर रहे हैं। 5%, 5 आइटम्स वर परचेज आफ्टर शूज़, नो। शूज़ वॉज परचेज इमीडिएटली बिफोर मग, नो। 3 आइटम परचेज बिटवीन शूज़ और बुक, नो। 2 आइटम परचेज बिफोर शूज़। 8 member 3 generation alive, पूर्व sister is the 2 children शांतिस, फलाना ढिमका। 1 मिनट, यहाँ इसको उठा लो, क्या बोल रहे हैं। 9 पर्सन है, 8 डिफरेंट डेजिग्नेशन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, चेयरमैन, तो यहाँ CMD, फिर यहाँ MD, फिर यहाँ CEO, फिर COO, फिर GM, फिर DGM, फिर मैनेजर, फिर है क्लर्क। कितने थे, 3, 6, 7, 8, अरे 3, 6, 7, 8, क्लर्क के बाद कुछ नहीं है क्या, 1 मिनट कुछ छूट रहा है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के बाद जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर के बाद डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर उसके बाद मैनेजर एंड देन क्लर्क। अच्छा, एग्जैक्टली 2 पर्सन वर्क एट 1 डेजिग्नेशन एंड फॉर ओनली 1 पर्सन वर्क्स, ठीक है। F इज सीनियर टू द वन हु इज CEO, तो F यहाँ या फिर F यहाँ।
देयर आर एग्जैक्ट 3 डेजिग्नेशन एफ और एंड अ डेजिग्नेशन एट विच 2 पर्सन्स वर्क। तो 3 लोग बैठेंगे ना इसके बीच में, 1 2 3। तो यहाँ 2 पर्सन बैठ रहे डीजीएम पे, 1 2 3, यहाँ 2 पर्सन बैठ रहे डीजीएम पे, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एफ इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू डी। नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, 8 लोग यहाँ पे है। तो नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू डी, तो 8 लोग होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ आएगा डी, ठीक है। एफ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ रहा है डी, ठीक है। ए वर्क्स एट द सेम डेजिग्नेशन इज ई, ए और ई, ए और ई यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। ई इज सीनियर टू डी, ठीक है, बट जूनियर टू आई, है ना। ई जो है वो जूनियर टू आई है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सी, सीनियर टू सी इज जूनियर टू एच, ओके। आई इज डेजिग्नेटेड इमीडिएट जूनियर टू एच, एच से आई आ जाएगा यहाँ पे, ओके। सी इज जूनियर टू ए, सी इज जूनियर टू ए but he does not work as a manager, C not work as a manager. G is junior to B, G is junior to B but neither of them work as a shared by 2%, वो तो obviously दिख रहा है यार, B और G, ठीक है। तो किसको बनाऊँ मैं, A और C और H, ठीक है। एच के नीचे आई होगा ना, तो एच और आई यहीं कहीं आना चाहिए। देखो एच और आई करता हूँ मैं, तो एच अगर 1 2, क्या है पोजीशन की बात करें ना, जूनियर टू एच, ठीक है। अगर एच यहाँ है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये नहीं हो पाएगा। एच और आई यहाँ करता हूँ, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, ये नहीं हो पाएगा आई, और एच आई फिर यहाँ होगा नहीं, ठीक है। एच और आई करता हूँ, एच 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, तो यहाँ आ जाएगा सी, ये होना ही सकता है। तो एच और आई, एच 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सी, ये एच और ये आई, ठीक है। और बी और यहाँ जी है, ख़त्म, ये वाला केस बन चुका है। व्हाट इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग बी, बी वर्क एज अ CEO, फॉल्स। Exactly 2% are senior to B, false. B is immediate senior to H, yes. How many person are designated between B और G, के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, नहीं डेजिग्नेशन पूछ रहा है ना, तो 4 है, डेजिग्नेशन सिर्फ और सिर्फ 4 है इनके बीच में। 1 मिनट, 5 लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5। Which of the following pair represent person working at the same designation, A और E। COO पे कौन काम कर रहा है, आई, सर्टन वे, FH BI BI, IC नहीं है, AG A और G, CD C और D, सबके बीच में एक एक पर्सन है, उसमें 2 पर्सन है। कुछ करने लायक है, बड़ी है इसमें, 1 मिनट, अच्छा ये ना, उसको हटाओ यार, कौन करेगा, तरास आ रहा है। टोटल पोजीशन ऑफ फर्स्ट सिक्स, अरे यार ये भी कैसे कैसे क्वेश्चन है यार, क्या इसको मैं कर सकता हूँ। एल से आर देखो, एल से बी, बी से ओ से आई, बी ओ कहीं है क्या, बी यहाँ है तो ये तो नहीं आएगा, जी आर तो नहीं जा पाएगा। आर से पी देखो, आर से बी, बी से नहीं, आर से जेड इधर आना चाहिए ना, इधर नहीं जा पा रहा है, उधर नहीं जा पा रहा है, इधर। बी से एल भी जाता तो भी नहीं हो पता। एम से डब्ल्यू देखो, एम से पी, पी से टी, एम से डब्ल्यू जाना ना, एम से पी से टी, क्या करूँ, पी टी का अचार डालूँ क्या, वी से सी, वी से आर, आर से जी, जी से बी, आर से जेड, और सी तो फिर भी नहीं जा रहा है भाई, मार दो, हटाओ, नहीं हो रहा तो उसके आगे। 50 का टारगेट था, लेट्स सी। टारगेट क्लियर, 50 का टारगेट था, 58 आ गए,
बहुत है। इंग्लिश में 30। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में फिर से वही प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट है, 20 से ऊपर जा नहीं रहा है, 15 से ऊपर नहीं जा रहा है। रीजनिंग एबिलिटी में आज थोड़ा सा ठीक परफॉर्मेंस है, एक पूरी पजल गलत बना दी है मेरे ख्याल से मैंने। 19 से 16.5 पे आ गए ना, तो फटाक से वो देख लेते हैं सॉल्यूशन कि कहाँ गलत हुआ है अपन। एक्यूरेसी यहाँ पे गिर गई। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो फटाक से, जल्दी से। चालू हो जाए यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इंग्लिश ब्ला। रीजनिंग एबिलिटी में 2 गलत हुए, सॉरी। अरे ये कैसे गलत हो गया, एक मिनट। नो टी इज कॉफ़ी, नो टी इज कॉफ़ी, सम कॉफ़ी इज चॉकलेट एंड नो चॉकलेट इज अ टॉफ़ी। ठीक है। एटलीस्ट सम टॉफ़ी इज टी, एटलीस्ट सम टॉफ़ी इज टी। भाई कांट से में रॉन्ग रहेगा ये तो। सम चॉकलेट इज़ नॉट टी, सम चॉकलेट इज़ नॉट टी। हाँ ना, तो ये वाला जो हिस्सा जो कॉफ़ी में आ रहा है वो टी नहीं है, ट्रू होना चाहिए टू वाला। थर्ड, सम कॉफ़ी इज़ नॉट टॉफ़ी, कॉफ़ी का ये वाला पार्ट जो कि चॉकलेट में आ रहा है वो टॉफ़ी नहीं है, येस इट्स ट्रू। फोर्थ, नो टॉफ़ी इज़ चॉकलेट, नो टॉफ़ी इज़ चॉकलेट, ये तो दिया हुआ है ना, नो चॉकलेट इज़ टॉफ़ी। जब कोई चॉकलेट टॉफ़ी नहीं हो सकती तो कोई भी टॉफ़ी चॉकलेट नहीं हो सकती ना, तो 3 लोग होने चाहिए ना लास्ट के। ये क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, डज नॉट फॉलो। भैया डायरेक्शन पढ़ो, डायरेक्शन, इस बात पे 5 स्टार बनते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बनाया तो सही था पर वो गलत हो गया, क्वेश्चन की डायरेक्शन नहीं पड़ी। यहाँ पूछ रहा है लॉजिकली डज नॉट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे क्या था, फॉलोइंग ऑफ द एक्सट्रीमेंट। तो भाई एक्सट्रीमेंट कहाँ गया वो पेज जिस पे मैंने बनाया है। कहाँ गया वो पेज मुझे। हाँ मिल गया। तो भाई टी तो कोने पे बैठा हुआ है पर वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है ना, ए बैठा हुआ है। व्हाट इज टी। भाई गलत, अच्छा इन्होंने इधर साइड से एक बढ़ाया ना, मैंने लगता है वो गलत लिखी है। वाई के लेफ्ट में एक्स है और वी के राइट में x-1 है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ v इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ y। गलत, डायरेक्शन गलत लिखी है, y को मैंने राइट कर दिया ना कि लेफ्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया। ठीक है, गजब के क्वेश्चन भाई। भाई क्वांट में तो यही हालत रहने वाली है कल तक। इसका मैं कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ, इसका रिवीजन करके जाऊँगा। एक ये नहीं, ये देखना नहीं है मेरे को, ये देखने की ज़रूरत है, टाइम एंड वर्क करना है। इस पे मैं फार्मूला भूल गया था बट इसको भी मुझे एक बार देखना पड़ेगा। फिर भी काफ़ी बड़ा था, क्यूबॉइड का फार्मूला इतना बड़ा है। ये इसमें मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, इस पे काम क्या करना है अब। ये क्यों नहीं बना यार, ये 2 ईयर की जगह 1 ईयर लेके चल रहा था इसीलिए। हाँ, ये तो मेरे बस का है नहीं, हटा दो इसको। यार ये तो काफ़ी, ये वाली पज़ल में मैंने, अच्छा नहीं पज़ल बनाई ना मैंने, ये वाली क्या नहीं कर रहा था मैंने, इसमें से एक क्वेश्चन छोड़ दिया है कि ये वाला। क्या आ रहा है, 34.434% ही तो आ रहा है, 2781। इसको मैंने कहीं लिखा है यहाँ पे, चलो ठीक है ना, ठीक है, इतना कोई खास नहीं है। ठीक है, कल के पेपर के हिसाब से ठीक तैयारी है, मतलब एम्बैरसिंग अटैम्प्ट्स नहीं रहेंगे कल के लिए। ठीक है भाई लोग, थैंक यू। कल जाता हूँ मैं, एग्ज़ाम दे के आता हूँ, फिर बताता हूँ कैसा गया फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम। ठीक है, थैंक यू। एनालिटिक्स पे जाके एंड करेंगे। 65 अटैम्प्ट, कट ऑफ तो फिर भी निकल रही।